नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम एक ऐसी राजनीति की बात करने जा रहे हैं जो भारत की राजनीति में एक नया कीर्तिमान बनकर छा रही हैं। बात है पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की। उनका जीवन आज भी हजारों लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। ऐसे संघर्षों भरी राह से गुजरी एक महिला जो आज सफलता के उच्च पायदान पर है। आइए जानते हैं कैसे दूध बेचने, सेल्स गर्ल और कई छोटे छोटे काम कर कर आज वे भारतीय राजनीति का एक चमकता सितारा बन गई है। आइए जानते हैं। उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बात है 5 जनवरी 1955 की, जब ममता बनर्जी का जन्म दक्षिणी कोलकाता के हरीश चटर्जी स्ट्रीट में गायत्री और प्रोमलेश्वर बनर्जी के घर हुआ। वे आज भी अविवाहित हैं, इसलिए उनका पूरा नाम ममता प्रोमलेश्वर बनर्जी है। वे पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री तो रही ही, साथ ही उनका राजनीतिक करियर भारत के महत्वपूर्ण दल से संबंध रहा। वे 1970 से 1997 तक कांग्रेस में रही। 1997 में जब कांग्रेस से उनका मतभेद शुरू हुआ तो उन्होंने खुद का दल बना लिया और जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस। अपने लोकप्रिय कार्यों से उन्होंने लोगों के मन में एक छाप छोड़ी और एक नया नाम कमाया, वो था दीदी। आज उन्हें देश का हर कोई व्यक्ति जानता है दीदी के नाम से। विपक्ष के नेता जब दीदी शब्द सुनते हैं तो शायद वे अपनी बहन को भूल जाएं, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके पिता की मृत्यु दवा सही इलाज के अभाव में हो गई थी, जब ममता बनर्जी की उम्र केवल 27 वर्ष थी। उनकी सादगी वहीं से शुरू होती है जहां उन्हें गरीबी ने जकड़ा था। उनकी सादगी, उनकी सरलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि जब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के पद पर थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर पहुंचे तो वे देखकर दंग रह गए। बारिश के मौसम में उनके घर में बारिश का पानी भरा हुआ था और यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री को काफ़ी प्रभावित करने वाला था। बात करें उनकी शिक्षा की, उनके एजुकेशन की, तो जोगमाया देवी कॉलेज से उन्होंने बीए में स्नातक किया। वहीं उन्होंने श्री शिक्षायत कॉलेज से इस्लामिक शास्त्र में, इस्लामिक इतिहास में परास्नातक यानी एमए किया। उसके बाद उन्होंने जोगेंद्र चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री पूरी की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक आम विधायक से लेकर वे कोलकाता की सांसद, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री से और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तक का सफ़र किया। वर्तमान समय में वे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की 30वीं पारी को पूरा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वे कुछ अन्य नेताओं की तरह साफ छवि की रही। कुछ उन्हें ईमानदार मानते हैं तो कुछ उन्हें काफ़ी भोला मानते हैं। कुछ कहते हैं कि वे तो बढ़िया हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोग उन्हें धोखा देते हैं। यही कारण है कि नालंदा स्टिंग ऑपरेशन में भी उनके मंत्रिमंडल के कई लोग फंसे। अब आइए विस्तार से जानते हैं ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन के करियर को, जो शुरू होता है 1970 से वर्तमान 2021 तक और आगे भी चले, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बात 1976 से है, जब राजनीति में थोड़ा नाम कमाने के बाद 1976 से 1978 तक पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की वे महासचिव रही। उसके बाद 1978 से 1981 तक कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव रही। 1984 में 8वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में वे चुनी गई। 1984 में ही
अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की ममता बनर्जी को महासचिव बनाया गया। 1985 से 1987 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की सदस्य रही। 1987 और 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्श समिति, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद एवं गृह मंत्रालय पर सलाहकार समिति की सदस्य रही। 1988 में कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति की वे सदस्य रही। उसके बाद 1989 में भी राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति की सदस्य रही। 1990 में पश्चिम बंगाल की युवा कांग्रेस की उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में 10वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में वे दोबारा चुनी गई और लोकसभा के लिए उनका यह दूसरा चुनाव था। वर्ष 1991 आते आते तक 1991 से 1993 तक युवा मामलों और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री रही। 1993 से 1996 तक गृह मंत्रालयों की समिति की वे सदस्य रहीं। वहीं 1995 से 1996 तक लोक लेखा समिति की सदस्य, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति की भी वे सदस्य रही। वर्ष 1996 में 11वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में वे पुनः चुनी गई और यह उनका तीसरी बार चुनाव था जिसमें वे चुनी गई। 1996 से 1997 तक गृह मामलों पर गृह मंत्रालय की परामर्श समिति की सदस्य रही। 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और यही वह समय था जब उनका राजनीतिक उदय वास्तविक तौर पर माना गया और वे स्वयं की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चौथी बार फिर से निर्वाचित चुनी गई। 1998-99 रेलवे समिति की अध्यक्ष, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति की सदस्य बनी। 1999 में 13वीं लोकसभा में वे चुनी गई और यह उनका 5वीं बार चुनाव था। सामान्य प्रयोजन की समिति और लोकसभा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की वे राजनेत्री बनी। 13 अक्टूबर 1999, 16 मार्च 2001 यही वह समय था तब वे पहली बार रेल मंत्री के पद पर बैठी और कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। 2001 से 2003 तक उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य रही। 8 सितंबर 2003 से 8 जनवरी 2004 तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लेकिन इस समय उनका कोई पोर्टफोलियो नहीं था। 9 जनवरी 2004 से मई 2004 तक कोयला और खानों की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रही। 2004 में 14वीं बार लोकसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई और यह उनकी लगातार 6वीं जीत थी। इसके बाद वे कानून एवं न्याय, लोक शिकायत और कार्मिक पर समिति की सदस्य भी बनी। 5 अगस्त 2006 को गृह मामलों की समिति की सदस्य के रूप में वे चुनी गई। 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई और इस बार उन्होंने अपना 7वीं जीत हासिल कर ली थी। बात 31 मई 2009 तक पहुंची, जब 31 मई 2009 से जुलाई 2011 तक रेलवे के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या उनका रेल मंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यकाल था। संसद की लोकसभा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राजनेत्री पुनः बनी। 9 अक्टूबर 2011 को 15वीं लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने कारणवश कांग्रेस से विवादवश इस्तीफा दे दिया। 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल की पहली बार मुख्यमंत्री बनी और यह वह समय था जब एक सत्तारूढ़ पार्टी को, जो कई सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय थी, उसे ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका और पहली महिला बनी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी गई। 19 मई 2016 को उन्होंने फिर कमाल कर दिखाया
उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव जीत लिया और मुख्यमंत्री बन गई और 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाली वे एकमात्र महिला बनी। यही नहीं, 2021 मई में वे तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जा चुकी हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली वे पश्चिम बंगाल में एकमात्र महिला है। पहली महिला मुख्यमंत्री भी वे ही हैं, 2 बार बनने वाली भी वे ही हैं और 3 बार बनने वाली भी ममता बनर्जी जी हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के जीवन में जो सादगी नज़र आती है वो उनके खाने में भी नज़र आती है। वे तले हुए खाने से परहेज़ करती है। वे ज़्यादातर अपने खाने में फूला हुआ चावल, चॉकलेट और चाय को शामिल करती है और उनको तले हुए जो पकवान हैं उसमें केवल पकोड़े ही पसंद है। ममता बनर्जी एक सेहतमंद महिला है। कई लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी आज भी रोजाना 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलती है और यही नहीं, विधानसभा के सत्र के दौरान कई बार उन्हें लॉन में टहलते हुए पत्रकारों या साथी सदस्यों से बात करते हुए देखा जाता है। ये बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, शायद आप भूल गए हो, इसीलिए एक बार और कह देता हूँ। ममता बनर्जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखती हैं। दक्षिण कोलकाता के हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर उनके पैतृक निवास में आज भी भारी बारिश के दौरान पानी भर जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब उनके घर गए थे तो वो उनकी सादगी देखकर दंग रह गए। उनके घर में पानी भर चुका था और तब ममता बनर्जी जेल मंत्री थी। वे चाहती थी तो अपने घर को 5 स्टार होटल से कम नहीं बना सकती थी, ज़्यादा ही बना लेती। ममता बनर्जी एक प्रकृति प्रेमी भी है। जब उनका मन प्रकृति को निहारने का होता है तो हिमालय की तलहटी में बसे मेदिनीपुर शहर जाती है और वहाँ पर वनों में घूमना पसंद करती है। ममता बनर्जी को प्रकृति पसंद है। उन्हें खाली भूदृश्य भूमि पसंद नहीं है जो बदसूरत सी हो। इसलिए उन्होंने कोलकाता सेंट्रल पार्क की जो नींव थी वे ममता बनर्जी के द्वारा ही रखी गई थी। इसी के कारण कांग्रेस से विवाद होकर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाया था। ममता बनर्जी को संगीत भी पसंद है। यही कारण है कि उन्होंने कोलकाता की ट्रैफिक लाइट पर रविंद्र संगीत पेश कर दिया था। जैसे कि हम शुरुआत में ही कह चुके हैं, ममता बनर्जी का जीवन खतरों से और संघर्षों से भरा रहा। वे अपने जीवन के शुरुआती दिनों में स्टेनोग्राफर, ट्यूटर और एक माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका और यही नहीं, सेल्स गर्ल, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में दूध बेचने का काम भी किया था। ममता बनर्जी अपने अच्छे व्यवहार के कारण काफ़ी चर्चे में भी रहती है और अपने कड़े बोल के कारण भी वे काफ़ी चर्चे में रहती हैं। दोस्तों, वे अपने बुरे समय में साथ देने वाले लोगों को कभी नहीं भूलती। सुब्रतो मुखर्जी, जिन्हें वे अपना राजनीतिक गुरु मानती है, पूर्व कांग्रेसी सुब्रतो मुखर्जी आज भी उनके कैबिनेट में मंत्री हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी आज भी एक रंगी सफ़ेद साड़ी पहनती है जिसमें एक तरफ नीली पट्टी होती है। ज़्यादातर ऐसी साड़ी मदर टेरेसा भी पहना करती थी। ऐसी साड़ी पहनती है। ये साड़ी मुख्य तौर पर धाने वाली में बनती है और आपको बता दूं कि ये साड़ी चिपचिपाहट नहीं होती है और इसमें ये हल्की साड़ियाँ होती है और इसमें अच्छा महसूस होता है। इसके साथ एक प्रश्न भी यह है कि कोलकाता की पुलिस सफ़ेद ड्रेस पहनती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सफ़ेद रंग में गर्मी कम पड़ती है। यही कारण है कि ममता बनर्जी सफ़ेद साड़ी पहनती है जो हल्की एक रंगी बॉर्डर की होती है और कोलकाता पुलिस भी यही कारण है कि सफ़ेद ड्रेस पहनती है क्योंकि समुद्री इलाकों में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे कोई भी राजनीतिज्ञ की असली जो इनकम होती है वो गूगल पर तो नहीं दिखाई जाती है, फिर भी हमने थोड़ी कोशिश की तो पता चली है उनकी जो संपत्ति है 15,84,000 है। अब यह क्या सच है ये हम नहीं जानते हैं। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी एक अच्छी विचारक के साथ साथ एक अच्छी लेखक, निबंधकार और कवयित्री भी है। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें बांग्ला और इंग्लिश भाषा में प्रकाशित की है जो कुछ इस प्रकार है। ममता बनर्जी की प्रमुख पुस्तकें और उन्हें कुछ मिलने वाले सम्मान। ममता बनर्जी ने कुछ बंगाली पुस्तकें लिखी है, उसमें उपलब्धि,
माँ माटी मानुष, उन्होंने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम माँ माटी मानुष रखा गया था। जनता दरबारे, मानविक, मातृभूमि, अनुभूति, तृणमूल, जनमाइनी, अशुभ संकेत, जागो बांग्ला, गणतंत्र लज्जा, एंडोलानेर कथा। वहीं अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे स्माइल, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, डार्क डॉरिजॉन। और वहीं दोस्तों उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए। 2012 में टाइम्स ऑफ मैगजीन ने उन्हें विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वहीं ब्लूमबर्ग मार्केट पत्रिका द्वारा सितंबर 2012 में उन्हें वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली महिला की सूची में भी शामिल किया गया था। दोस्तों आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना प्रभाव हो गया है, इतनी उनकी लोकप्रियता हो गई है कि वे तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर गठबंधन न हो तो, क्योंकि किसी एक पार्टी में इतना दम नहीं है कि वे इतने बड़े नेता के सामने खड़ी हो सके, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसा है कि अगर गठबंधन हो और किसी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाए तो उनमें से एक ममता बनर्जी जी भी हो सकती हैं, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत है कि वे पूरे देश को सुचारू रूप से चला सकती है। हालांकि अगर आपको हमारे किसी भी शब्दों से बुरा लगा हो तो हम दिल से खेद प्रकट करते हैं। इस महामारी के समय में भी अपनों के साथ रहें, अपनों की मदद करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। वैसे उसका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, पकड़कर पीटो और जीवन से भगा दो। यह जो लाइन है यह भारत की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक ज्योतिबा फुले जी का है। अज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत घातक होता है। दोस्तों अगर आप में थोड़ी अज्ञानता है तो आप उन ज्ञानियों का सामना नहीं कर सकते जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। शायद मैं उतना बेहतर तरीके से ना समझा पाया हूँ। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है और आप बोर मारकर मुझे कुछ बोल मत देना भाई। ऐसा है कि कुछ बुरा लगा हो तो दिल में ना लेना, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अब इतना तो कह ही सकता हूँ, मैंने 17 मिनट मेहनत की है भाई। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो मानव सभ्यता के लिए अच्छा सोचते हैं, चाहे वे हमारे देश के हो या ना हो। जय हिंद।